हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस डेमो में आपको बताऊंगा 5 डिफरेंट मेथड टू डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मींस कभी भी हम किसी वेबसाइट से या किसी एप्लीकेशन से डेटा एक्सपोर्ट करते हैं। लेट सपोज उसमें कई मल्टीपल सिंबल्स आ जाते हैं, या तो वो डेटा करेक्ट फॉर्मेट में नहीं होता है, या तो उसमें डुप्लीकेसी होती है। हमें उसमें रिमूव डुप्लीकेट्स करने का होता है। स्पेशली मतलब ये डेटा हैंडलिंग में अगर हमें आती है करनी, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है हमें उसे एनालाइज करना डेटा को, और उसमें हम करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 डिफरेंट मेथड कि हम किस तरीके से डेटा को क्लीन कर सकते हैं। जैसे डुप्लीकेसी होगी, मल्टीपल कैरेक्टर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, और डेट में कुछ मतलब एक डिफरेंट तरह का डेट फॉर्मेट आ रहा है, तो हमें किस तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मतलब जो मेरे को डेली लाइफ में मतलब जिन चीज़ों को मतलब फेस करता हूँ मैं, तो उन्हीं चीज़ों को मतलब कुछ मैंने यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल बनाए हैं, जिसमें कि ये बताऊंगा आपको किस तरीके से कर सकते हैं, माइट भी आपकी हेल्प करें। जो पहला एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम डेटा है, लेकिन ये मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ये मेरा नंबर फॉर्मेट में है। अगर नॉर्मली हम डेटा को देखें, तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डेटा होता है, तो मतलब ये हमारा नॉर्मली, अगर हमने इसमें जैसे यहाँ पे हमारे अलाइनमेंट हमने अगर उसमें सेट नहीं किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा टेक्स्ट होता है, और जो राइट साइड की तरफ होता है सेल के अंदर, तो वो हमारा नंबर फॉर्मेट में होता है। अगर हमें इसे वेरीफाई करना है, तो हम एक सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं ईच नंबर का चेक करने का। कहीं पे अगर जैसे आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ट्रू हैं, और इस नंबर का फार्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस नंबर, और यहाँ पे सारे फॉल्स आ गए, राइट। तो कभी भी इस तरह से मतलब अगर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा आता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जैसे कि मेरे को इसी सेम फॉर्मेट में ये वाला डेटा लेके आना है, राइट। तो इसके लिए मैं पूरी जो भी कॉलम है मेरा पूरा सिलेक्ट करके, देन डेटा में जाके एंड देन टेक्स्ट टू कॉलम में जाके यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे डायरेक्टली। जैसे ही फिनिश करेंगे, तो ये मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। और मैं इसे चेक करता हूँ, जैसे इस नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा मेरा ट्रू में आ रहा है, राइट। और इसको मेरे को टेक्स्ट फॉर्मेट में फिर से कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके जो मेरा कस्टम वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं यहाँ पे @ का सिंबल लगा दूंगा और ओके कर देंगे। तो आप देखोगे फिर से मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में चले गया है ये। तो इस तरीके से आप नंबर और टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं डेटा को। सेकंड आता है हमारे पास ऑप्शन एक्स्ट्रा स्पेसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई डेटा है मेरे पास, यहाँ पे कुछ लीडर्स के नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस है। इस तरीके से मल्टीपल स्पेसेस हैं यहाँ पे डेटा के अंदर। अगर मुझे स्पेस रिमूव करने, जो मेरे पास सारे स्पेस नहीं, जो हमारे ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस होते हैं, मतलब जो हमारे स्टार्टिंग एंड में या तो कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो कैसे हटा सकते हैं। तो पहले मैं इसकी एक लेंथ चेक कर लेते हैं पहले, जो हमारा, इससे आपको आइडिया भी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ, और यहाँ पे हमारी इनकी लेंथ आ गई, राइट, 15, 17, 14। अब मैं सेम डेटा को कॉपी करके यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे मेरे को इनके इस रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा इजिकल टू ट्रिम, और डेटा सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। तो जो भी हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो हट जाएंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लैन का फंक्शन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लैन, और इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अब देख सकते हैं इसकी 15 थी इनिशियल स्टेज में, जो हमने ट्रिम का फंक्शन नहीं लगाया था। और अब हमारे पास जो डेटा है वो 13, 14, जहाँ पे भी हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस थे हट गए। तो इसकी लेंथ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप ट्रिम का फंक्शन लगा सकते हैं ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाने के लिए। और इसके बाद आता है हमारा डेट का फंक्शन। तो ये मैंने कई बार देखा है कि जैसे हम किसी एप्लीकेशन से, एसएपी से, या तो हम किसी डिफरेंट ईआरपी से मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से कभी कभी फॉर्मेट आ जाता है। अब और इस तरीके का डेटा आता है, अगर इसको आपको डेट में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली इसमें कंट्रोल पूरी कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल एच करके यहाँ पे कर सकते हैं कॉमा, और कॉमा को यहाँ पे स्लैश के साथ रिप्लेस करके रिप्लेस ऑल कर देंगे।
ओके, थिंक कंट्रोल एच और इसको रिप्लेस ऑल। वी couldn't फाइंड द रिप्लेस क्लिक ऑप्शन रिसर्च, आई थिंक इसमें ओके तो इसमें कंट्रोल एच करके सिंपली इसमें एक्चुअली मेरे पास ऑप्शन में कोई और डेटा सिलेक्ट हो गया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को मैंने चेंज कर दिया था जिसकी वजह से, लेकिन नॉर्मली अगर आप करोगे तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो डॉट है, जो डॉट को आपको किससे करना है, रिप्लेस कॉमा के इसके साथ स्लैश के साथ, और रिप्लेस ऑल करोगे तो यहाँ पे ऑल डन वी मेड 370 रिप्लेसमेंट और ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर इसको वेरीफाई करना है, अगर हमें कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको भी अगर आप इस नंबर देखोगे, इस नंबर तो देखोगे इस नंबर मतलब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है ये डेटा। और अगर हम इसे डेट में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी यही रहने देते हैं, और मैं अगर इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो मैं कंट्रोल एच करके फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन में रिप्लेस को सिलेक्ट करके डॉट को स्लैश के साथ रिप्लेस कर देंगे और इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी डेट को भी, अगर इस फॉर्मेट में है तो हम डेट को भी चेंज कर सकते हैं। देन आता है हमारा डुप्लीकेट वाला पार्ट। यहाँ पे कुछ लीडर्स के नाम हैं, अगर मैं इसी डेटा को यहाँ पे 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, सो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास कोई डेटा आता है किसी पर्टिकुलर जगह से और उसमें मल्टीपल डुप्लीकेसी होती है, राइट। अगर मुझे उन्हें डुप्लीकेट करना है एक साथ तो मैं सिंपली उस कॉलम को सिलेक्ट करके और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट और ओके कर देंगे तो यहाँ पे 36 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव 14 यूनिक वैल्यूज़, तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। अगर ये आपका ज़्यादा डेटा है, इधर इन सेल्स में भी डेटा है तो भी ये काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q1 Q2 Q1 Q3 या Q3, मतलब ये ऐसे मैं रैंडम डेटा बना रहा हूँ यहाँ पे रैंड बिटवीन का फंक्शन लगा के 1 to 100, कंट्रोल R कंट्रोल D, और मैंने जैसे मेरे पास ये डेटा है राइट, और सेम डेटा मेरा इसके नीचे भी पेस्ट हो रखा है इस तरीके से, और यहाँ पे भी। अब मेरे को इन सारी सेल्स में डुप्लीकेट हटाने तो मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट एंड ओके कर देंगे तो इन सारे कॉलम को कंसीडर करके इस पूरे इसको डेटा मतलब रो कंसीडर करके जितना भी डुप्लीकेट होगा सारा डुप्लीकेसी हट जाएगी और हमारे पास सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ बचेगी। फिर जो हमारा फिफ्थ वाला डेटा हैंडलिंग का जो टेक्निक बताने वाला हूँ, इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने किसी वेबसाइट से या तो किसी एप्लीकेशन से डेटा को रिट्रीव किया और हमारे पास, जैसे कि सिनेरियो में देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक @ का और यहाँ पे स्टार, तो मेरे पास बेसिकली यही हैं दो। अगर मुझे इन ऐसे ही मेरे पास कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं और उन्हें मुझे डिलीट करना पड़ता है तो रिमूव करना पड़ता है, तो सिंपली यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट हमारा होता है एक फंक्शन जिसमें रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट, मतलब हमारा जो भी पुराना टेक्स्ट होता है हम उसे नए टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका पहला क्राइटेरिया आता है टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट आएगा, ओल्ड टेक्स्ट में हम अभी फ़िलहाल @ को रख देते हैं डबल कोट्स के अंदर, देन न्यू टेक्स्ट में हम नथिंग डाल देंगे, मतलब डबल कोट्स में ऐसे ही डाल देंगे वेरी, और इसे क्लोज कर देंगे। ड्रैग करेंगे तो हमारे पास @ हट गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास स्टार का ऑप्शन आ रहा है राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब जो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इस वाले फंक्शन के थ्रू, तो इस वैल्यू को आप ये वाला फंक्शन ही समझ लीजिए कि मतलब जो ये फंक्शन है वो ये वैल्यू ही है राइट। तो इसमें हम जो ये सब्सटीट्यूट का फंक्शन लगा रखा है इसके आगे एक और सब्सटीट्यूट का फंक्शन लगाएंगे, तो जो मेरा टेक्स्ट वाला क्राइटेरिया है वो इस फंक्शन ने कंप्लीट कर दिया। देन कॉमा लगा के हम यहाँ पे एक स्टार लगा देंगे और स्टार लगा के इसको नथिंग के साथ मतलब 2 डबल कोट्स लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद करेंगे तो हमारे पास जो भी स्टार की वैल्यू है वो हट गई है और वो नथिंग के साथ रिप्लेस हो गई है। और उसके अलावा जैसे हमें स्टार को किसी और में करना है, स्टार को कराना है हमें जैसे अंडरस्कोर में, तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर दे सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पे मेरा स्टार होगा तो वहाँ पे अंडरस्कोर लग जाएगा।
तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करना है या तो उसे नथिंग में रखना है कि वहाँ पे कुछ भी वैल्यू ना आए। तो इस तरीके से इन सारे फंक्शन को आप यूज़ करके जो भी आपका डेटा हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है, इस तरह के सिनेरियोज आते हैं, तो आप इजीली उन्हें आइडेंटिफाई करके क्लियर कर सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।